वो उसकी हेल्प करने को तैयार हो गया और सोफिया का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया और कहने लगा, सुनो सोफिया, जब तक गुल्ली बाबा को लेकर यहाँ नहीं आ जाता तब तक हम ऊपर ही रहेंगे और ऊपर से ही जेसन पर नजर रखेंगे। इससे हमें पता चलता रहेगा कि जेसन कब कहाँ जा रहा है, और अगर वो ऊपर आता है तो हम उसे ऊपर आता हुआ देख सकेंगे और उसके ऊपर आने से पहले ही हम नीचे उतर जाएंगे, और जैसे ही वो नीचे आएगा हम फिर से ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह हमें ऊपर नीचे करते रहना होगा, बस हमारे पास यही एक रास्ता है, आओ मेरे पीछे। ये कहकर गुल्ली आगे चला गया और सोफिया भी उसके पीछे पीछे चली गई। अब जब गुल्ली और सोफिया ने नीचे झांककर जेसन को देखा तो एक और मुसीबत खड़ी हो गई। जेसन लापता है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो वो यहीं था, अचानक वो कहाँ लापता हो गया, और अब ये कैसे पता चलेगा कि जेसन कहाँ छुपा हुआ है। अब गुल्ली और सोफिया को इस बात का डर सता रहा है कि जेसन इन दोनों पर किसी भी वक्त अचानक से हमला कर सकता है। सोफिया कहती कि कुछ देर पहले तो जेसन मेरी ही तरफ आ रहा था। गुल्ली सोफिया से कहता है कि जेसन बहुत चालाक है, वो मौका पाकर कहीं छुप गया है और हम लोगों के लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए हमें जल्दी कहीं छुपना होगा। हम पर कभी भी और कहीं से भी हमला हो सकता है। मुझे लगता है कि हमें ऊपर ही कहीं छुप जाना चाहिए। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो जल्दी आओ मेरे पीछे। और उसके बाद गुल्ली और सोफिया दोनों अंदर की तरफ भागते हैं और वहीं कहीं पे छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं। और कुछ ही देर में उन्हें एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां वो बैठकर टाइम पास कर सकते हैं और जेसन को भी आते जाते देख सकते हैं। लेकिन फिर भी गुल्ली और सोफिया डरे और घबराए हुए हैं। और फिर अचानक सोफिया ने इशारा करते हुए गुल्ली को कुछ दिखाया और कहने लगी कि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई आया है, तुम जरा ध्यान से देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जेसन है। गुल्ली धीरे धीरे छुपते छुपाते हुए पास जाकर देखता है कि कौन है वहाँ पे, और फिर गुल्ली कुछ ऐसा देखता है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। और फिर वो सोफिया के पास जाकर उसे बोलता है कि तुमने ठीक कहा था सोफिया, वो जेसन ही है, वो छुपकर हमें देख रहा था। इससे पहले कि वो हमारे पास आए हमें जल्दी नीचे उतरना चाहिए। ये कहकर गुल्ली और सोफिया दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं, लेकिन दोनों को नीचे जाते हुए जेसन ने देख लिया है। और इसी हड़बड़ाहट की वजह से गुल्ली ऊपर से नीचे गिर पड़ा। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि गुल्ली को ज्यादा चोट नहीं आई, और सोफिया ने जब गुल्ली को उठाया तो वो उठकर खड़ा हो गया, और फिर दोनों जेसन से अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। Don't stop, Jason. They deserve to die. Make them suffer like we did. और इधर अपना बुल्ली बस गाड़ी लेकर बाबा के पास पहुंचने ही वाला है। अगर बाबा घर पे मौजूद हुए तो वो गुल्ली और सोफिया की मदद करने जरूर आएंगे, लेकिन अगर बाबा नहीं मिले तो बुल्ली को खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा, और फिर जेसन इनका क्या हाल करेगा पता नहीं। बुल्ली गाड़ी से बाहर झाँक देखता है तो बाबा उसे एक्सरसाइज करते हुए दिखाई देते हैं। वैसे भी अभी सुबह के 4 बजने वाले हैं और बाबा सुबह 4 बजे से पहले ही उठ जाते हैं और उनकी पहलवानी चालू हो जाती है। बुल्ली को ये देखकर बहुत राहत मिलती है कि बाबा घर पे मौजूद हैं। बुल्ली को देखते ही बाबा बोले, क्या बात है बुल्ली, आज सुबह सुबह तुम भी पहलवानी करने आए हो? बुल्ली बोला, मैं पहलवानी करने नहीं आया, मेरी स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया था, तो मैं और गुल्ली जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में एक गलत रास्ते पे चले गए थे